यह कहानी एक साधक की है जो जीवन के गहरे रहस्यों को जानने और आत्मा के सच्चे रूप को समझने के लिए वर्षों से साधना कर रहा था। उसका नाम था वेदांत। वेदांत का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां का माहौल सादगी और शांति से भरा हुआ था। बचपन से ही वेदांत को आध्यात्मिकता में गहरी रुचि थी। उसे हमेशा से यह समझने की जिज्ञासा रही थी कि इस जीवन का असली उद्देश्य क्या है और हम यहाँ क्यों हैं। उसके माता पिता साधारण लोग थे जो खेती बाड़ी करते थे और जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए अपने बच्चों को शिक्षा देते थे। वेदांत की माता एक धार्मिक महिला थीं जो हर रोज पूजा पाठ करती थीं, जबकि उसके पिता एक शांत और गंभीर व्यक्ति थे। वेदांत के लिए उनका आदर्श थे, लेकिन उसके भीतर एक अलग ही सवाल था, हम यहाँ क्या करने आए हैं। जब वेदांत ने अपनी किशोरावस्था में कदम रखा तो उसने ध्यान और साधना की ओर रुझान बढ़ाया। वह अक्सर जंगल में एकांत में बैठकर ध्यान करने जाता था, जहां उसे शांति मिलती थी। एक दिन जब वह ध्यान की गहरी अवस्था में था, उसे एक अनुभव हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उस अनुभव ने उसे यह समझाया कि आत्मा के रहस्यों को जानने के लिए एक विशेष साधना की आवश्यकता है। वेदांत ने फिर संकल्प लिया कि वह पूरी तरह से साधना में डूबकर आत्मा के सच्चे रूप को जानने की कोशिश करेगा। वह एक गुरु की तलाश में था जिसने उसे सही मार्ग पर चलने की दिशा दिखाई। कई वर्षों तक वह विभिन्न गुरुओं के पास गया, लेकिन उसे हमेशा यही लगता कि उसे अपनी खोज में कुछ और चाहिए। कई सालों तक साधना करने के बाद एक दिन वेदांत को एक गुरु मिले जो साधना के रहस्यों में पारंगत थे। उनका नाम था गुरु श्री अर्णव। गुरु अर्णव का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था। उनकी आंखों में गहरी शांति और आत्मविश्वास था जो किसी भी साधक को मंत्रमुग्ध कर सकता था। वेदांत ने गुरु अर्णव से अपनी जिज्ञासा व्यक्त की और गुरु ने उसे उत्तर दिया, यदि तुम सच में आत्मा के रहस्य को जानना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले अपने भीतर की चुप्पी को सुनना होगा। तुम्हारा मन तुमसे हमेशा बातें करता रहता है, लेकिन तुम्हें उसे शांत करना होगा, तभी तुम अपने असली स्वरूप को पहचान सकोगे। गुरु की बातें सुनकर वेदांत ने ठान लिया कि वह अब हर हाल में ध्यान और समाधि में खो जाएगा। गुरु ने उसे एक विशेष साधना विधि सिखाई जिससे वह आत्मा के असली रूप को देख सके। गुरु ने बताया कि यह साधना साधक को गहरी समाधि में पहुंचने के लिए सक्षम बनाती है, और जब साधक समाधि की उस गहरी अवस्था में पहुंचता है तो उसे अपनी आत्मा का वास्तविक रूप दिखाई देता है। वेदांत ने गुरु की बातों को गंभीरता से लिया और एक शांत स्थान पर साधना शुरू की। वह रोज घंटों ध्यान करने लगा और हर दिन की साधना उसे एक नई दिशा देने लगी। समय के साथ उसने अपने भीतर की आवाजों को सुनना शुरू किया और मन की शांति को महसूस किया। एक दिन जब वह साधना में पूरी तरह डूबा हुआ था, उसे अचानक एक गहरी शांति का एहसास हुआ। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, एक अदृश्य दुनिया ने उसे घेर लिया। वह किसी अलग ही आकाश में उड़ता हुआ महसूस कर रहा था, जहां हर चीज की आभा अलग थी। अचानक उसकी आंखों के सामने एक शानदार प्रकाश का आभास हुआ। यह प्रकाश न तो बहुत तेज था, न ही मंद, बल्कि वह एक ऐसा प्रकाश था जो उसके भीतर तक फैल रहा था। इस प्रकाश में वेदांत ने देखा कि उसके सामने एक विशाल आत्मा खड़ी थी। यह आत्मा वह थी जो उसके भीतर गहराई से बसी हुई थी। यह आत्मा उसकी वास्तविक पहचान थी जो हमेशा से उसके साथ थी, लेकिन वह इसे पहचान नहीं पा रहा था। यह आत्मा उसका असली रूप थी जो उसके शरीर के बाहर थी, और वह इस शरीर से अलग थी। जब वेदांत ने इस आत्मा को देखा तो वह चौंका। यह आत्मा कोई साधारण रूप नहीं था। यह एक प्रकाश, ऊर्जा और अनंत शांति से भरी हुई थी। आत्मा की आंखें वेदांत को देखते हुए एक अजीब सी गहरी समझ से भरी हुई थीं। जैसे ही उसने आत्मा से संवाद करना शुरू किया, उसे समझ में आया कि आत्मा की कोई सीमा नहीं है, यह समय और स्थान से परे है। आत्मा ने वेदांत से कहा, तुम जिस शरीर में हो वह तुम्हारा असली रूप नहीं है। तुम अपनी आत्मा के रूप में अनंत हो। तुम्हारा शरीर सिर्फ एक माध्यम है जो तुम्हें इस संसार में अनुभव करने के लिए मिला है। तुम्हें सच्चाई का एहसास तब होगा जब तुम अपनी आत्मा के रूप को जानोगे और यह समझ पाओगे कि तुम एक निराकार, अमर और अनंत आत्मा हो। वेदांत ने यह सब सुना, लेकिन उसका मन बहुत सारे सवालों से भरा हुआ था। वह आत्मा से पूछा,
अगर मैं अपनी आत्मा का असली रूप हूं, तो फिर मुझे यह भौतिक शरीर क्यों चाहिए? क्यों हम इस दुनिया में आए हैं? आत्मा मुस्कुराई और बोली, यह शरीर तुम्हें अनुभव करने के लिए दिया गया है। इस जीवन में जो भी तुम्हें मिलता है वह तुम्हारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम एक दिव्य आत्मा हो जो अनंत यात्रा पर है। जब तुम इस शरीर को छोड़ दोगे तब तुम फिर से एक नए रूप में जन्मोगे और एक नई यात्रा शुरू करोगे। यह जीवन केवल एक क्षणिक अनुभव है। वेदांत को अब यह महसूस हुआ कि आत्मा का असली रूप जानने का मतलब यह नहीं था कि वह दुनिया से भाग जाए, बल्कि इसका मतलब था कि वह संसार को एक अलग दृष्टिकोण से देखे। उसे यह समझ में आ गया कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि आत्मा के अनुभव और समझ में है। समाधि के बाद वेदांत धीरे धीरे अपनी साधना से बाहर आया। उसका चेहरा शांति से परिपूर्ण था और उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। अब वह जान चुका था कि जीवन के हर पल में एक गहरी अर्थवत्ता है। उसने आत्मा की यात्रा को समझ लिया था और अब वह दुनिया को एक नई दृष्टि से देख रहा था। इस अनुभव ने वेदांत को पूरी तरह से बदल दिया। वह जान चुका था कि आत्मा के असली रूप को पहचानने के बाद वह अब किसी भी भौतिक सुख या दुख से परे था। उसका जीवन अब केवल एक यात्रा थी जिसमें उसे अपनी आत्मा के सत्य को समझना था। वेदांत ने फिर जीवन के हर पहलू को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसने अपने आसपास के लोगों को भी इस गहरी समझ से अवगत कराया कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं जो अनंत, अमर और शाश्वत है। समाधि में खोने के बाद वेदांत ने अपनी आत्मा का असली रूप पहचाना और अब वह शांति और संतोष में जीने लगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्मा के असली रूप को जानने के लिए हमें अपने भीतर की यात्रा करनी होती है, और जब हम अपनी आत्मा के सच्चे रूप को पहचानते हैं तो हम सच्चे शांति और खुशी को पा सकते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहें। ओम नमः शिवाय।